इंडिया के स्ट्रीट फूड्स और मिठाइयाँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक मज़ेदार सफ़र पर ले चलेंगे जहां हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक के इंडियन स्ट्रीट फूड्स और मिठाइयों का मज़ा लेंगे। हर गली, हर नुक्कड़ पर आपको कुछ नया, कुछ अलग खाने को मिलेगा। ये स्वाद ही तो है जो हमें इंडिया की असली पहचान कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्वादिष्ट सफ़र को और देखते हैं इंडिया के रंग, इंडिया के स्वाद। आगरा का पेड़ा मिठास जो दिल में उतर जाए। दोस्तों, आगरा का नाम आते ही जहन में ताजमहल तो आता ही है, साथ ही मुंह में पानी भी आ जाता है यहाँ के पेड़े का। आगरा का पेड़ा बहुत पुराने जमाने से ही अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसकी खासियत है इसका नरम और दानेदार टेक्सचर जो मुंह में घुलते ही एक अलग ही मिठास घोल देता है। पेड़ा बनाने का तरीका भी उतना ही खास है जितना इसका स्वाद। मावा को धीमी आंच पर घंटों तक भूना जाता है जब तक वो खुशबू न छोड़ दे। फिर इसमें चीनी और इलायची मिलाकर एक खास तरीके से गूंथा जाता है। इसके बाद इसे अलग अलग आकार देकर सजाया जाता है। आगरा में आपको कई तरह के पेड़े मिलेंगे, जैसे सादा पेड़ा, केसर पेड़ा, मावा पेड़ा और भी बहुत कुछ। हर एक का स्वाद अपने आप में लाजवाब होता है। और हाँ, आगरा जाने पर पंची पेड़ा की मशहूर दुकानों पर जाना न भूलें। वहाँ आपको सदियों पुरानी परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कहते हैं कि मुगल बादशाहों के समय से ही आगरा का पेड़ा शाही दावतों का हिस्सा रहा है और आज भी ये मिठाई लोगों को उतनी ही पसंद है जितनी पहले थी। तो अगली बार जब आगरा जाएं तो पेड़े का स्वाद जरूर चखें और इस शाही मिठाई के जादू में खो जाएं। हैदराबादी कबाब, मसालों का ऐसा जादू जो आपको दीवाना बना दे। हैदराबाद का नाम आते ही जहन में चार मीनार और गोलकोंडा किला तो आता ही है, साथ ही यहाँ के स्वादिष्ट कबाबों की याद भी ताजा हो जाती है। हैदराबादी कबाब अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हैदराबादी कबाब की खासियत है इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले जो इसे एक अलग ही स्वाद और खुशबू देते हैं। इन्हें बनाने के लिए मांस को दही, पपीता और खास मसालों के मिश्रण में घंटों तक रखा जाता है। फिर इन्हें धीमी आंच पर पकाया जाता है जिससे मांस अंदर तक नरम और रसीला हो जाता है। हैदराबादी कबाब कई तरह के होते हैं, जैसे शीख कबाब, बोटी कबाब, पठार का गोश्त और भी बहुत कुछ। हर एक का स्वाद अपने आप में लाजवाब होता है। कबाबों के साथ रुमाली रोटी, प्याज के लच्छे और हरी चटनी तो बनती ही है। हैदराबाद में आपको हर गली नुक्कड़ पर कबाब की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप असली हैदराबादी कबाब का स्वाद लेना चाहते हैं तो पुराने शहर की गलियों का रुख करें। वहाँ आपको सदियों पुरानी परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कहते हैं कि निजामों के समय से ही हैदराबादी कबाब शाही दावतों का हिस्सा रहे हैं और आज भी ये व्यंजन लोगों को उतना ही पसंद है जितना पहले था। तो अगली बार जब हैदराबाद जाएं तो कबाबों का स्वाद जरूर चखें और इस शाही व्यंजन के जादू में खो जाएं। बंगाली रसगुल्ला, मिठाई जो हर उम्र के लोगों को पसंद है। बंगाल और मिठाई का रिश्ता तो मानो अटूट है और रसगुल्ला तो मानो बंगाल की शान है। नरम, स्पंजी और रस से भरे रसगुल्ले जिनका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये मिठाई हर उम्र के लोगों को पसंद आती है, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े। रसगुल्ले बनाने का तरीका भी उतना ही खास है जितना इसका स्वाद। छेना और सूजी के मिश्रण से बने छोटे छोटे गोलों को चीनी की चाशनी में पकाया जाता है जब तक वो फूल न जाए और रस से भर न जाए। रसगुल्ले सादा भी मिलते हैं और केसर, इलायची जैसे स्वादों में भी। गर्मा गर्म रसगुल्ले तो और भी स्वादिष्ट लगते हैं। बंगाल में आपको हर गली नुक्कड़ पर रसगुल्ले की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप असली बंगाली रसगुल्ले का स्वाद लेना चाहते हैं तो कोलकाता के पुराने इलाकों का रुख करें। वहाँ आपको सदियों पुरानी परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कहते हैं कि रसगुल्ले को बंगाल में 19वीं सदी में नोबिन चंद्र दास ने बनाया था और आज भी ये मिठाई लोगों को उतनी ही पसंद है जितनी पहले थी। तो अगली बार जब बंगाल जाएं तो रसगुल्ले का स्वाद जरूर चखें और इस बंगाली मिठास के जादू में खो जाएं। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर की बात ही निराली है और जब बात मिठाई की हो तो मैसूर पाक का नाम सबसे पहले आता है। घी, बेसन और चीनी के इस अनोखे मेल को जो एक बार खा लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। मैसूर पाक बनाने का तरीका जितना आसान लगता है उतना ही नाजुक है। सबसे पहले चीनी की चाशनी तैयार की जाती है, फिर इसमें बेसन को धीरे धीरे मिलाकर लगातार चलाते रहते हैं ताकि कोई लम्प्स न रहे। इसके बाद इसमें घी डाला जाता है और तब तक पकाया जाता है जब तक मिश्रण कढ़ाई छोड़ने न लगे। मैसूर पाक की खासियत है इसकी मुलायम और दानेदार बनावट जो मुंह में रखते ही घुल जाती है।
मैसूर में आपको हर गली नुक्कड़ पर मैसूर पाक की दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप असली मैसूर पाक का स्वाद लेना चाहते हैं तो पुराने मैसूर की गलियों का रुख करें। वहाँ आपको सदियों पुरानी परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कहते हैं कि मैसूर पाक को मैसूर के महाराजा के ज़माने में शाही रसोई में बनाया गया था और आज भी ये मिठाई लोगों को उतनी ही पसंद है जितनी पहले थी। तो अगली बार जब मैसूर जाए तो मैसूर पाक का स्वाद जरूर चखें और इस शाही मिठाई के जादू में खो जाएं। केरल, भगवान का अपना देश। यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के खाने भी बहुत मशहूर हैं। केरल में केले की तो मानो ही सरकार है। यहाँ केले से बनने वाले न जाने कितने पकवान हैं जो आपको हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। केले के चिप्स, पकोड़े, हलवा और ना जाने क्या क्या। लेकिन केरल की सबसे मशहूर मिठाई है पायसम। चावल, दूध, चीनी और इलायची से बनने वाला ये पायसम किसी अमृत से कम नहीं होता। केरल में पायसम त्योहारों और खास मौकों पर जरूर बनाया जाता है। केले के पत्ते पर गर्मा गर्म पायसम का स्वाद तो बस अलग ही होता है। केरल के लोगों का मानना है कि पायसम भगवान को बहुत पसंद है और इसे खाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। केरल में आपको पायसम की कई किस्में मिलेंगी, जैसे पाल पायसम, अदा प्रधानम और भी बहुत कुछ। हर एक का स्वाद अपने आप में लाजवाब होता है। तो अगली बार जब केरल जाएं तो केले के स्नैक्स और पायसम का स्वाद जरूर चखें और केरल की संस्कृति और स्वाद का आनंद लें। चैप्टर 6, तमिल वड़ा और डोसा। दक्षिण भारतीय स्वाद का राजा तमिलनाडु, जहाँ की संस्कृति और परंपराएं उतनी ही पुरानी हैं जितना ये देश। और जब बात खाने की हो तो तमिलनाडु कभी पीछे नहीं रहता। यहाँ के खाने अपने तीखे स्वाद और मसालों के लिए जाने जाते हैं। और जब बात नाश्ते की हो तो वड़ा और डोसा से बेहतर और क्या हो सकता है। कुरकुरा डोसा और नरम वड़ा, साथ में नारियल की चटनी और सांभर, बस जिंदगी बना देते हैं। तमिलनाडु में आपको डोसा और वड़ा की ना जाने कितनी ही किस्में मिलेंगी। प्लेन डोसा, मसाला डोसा, उत्तपम, सेट डोसा और भी बहुत कुछ। हर एक का स्वाद अपने आप में लाजवाब होता है। डोसा और वड़ा के साथ पोदी इडली भी बहुत मशहूर है। चावल और उड़द दाल के बने ये नरम इडली नारियल की चटनी के साथ तो मानो स्वर्ग का स्वाद देते हैं। तमिलनाडु में आपको हर गली नुक्कड़ पर डोसा और वड़ा की दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप असली तमिल स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो किसी लोकल रेस्टोरेंट में जरूर जाएं। वहां आपको सदियों पुरानी परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। तो अगली बार जब तमिलनाडु जाएं तो डोसा, वड़ा और इडली का स्वाद जरूर चखें और तमिल संस्कृति का आनंद लें। चैप्टर 7, उडुपी डोसा। कर्नाटक की शान। कर्नाटक के उडुपी शहर का नाम आते ही जहन में मंदिरों की तस्वीर तो आती ही है। साथ ही यहाँ के मशहूर उडुपी डोसा की याद भी ताज़ा हो जाती है। उडुपी डोसा अपने अनोखे स्वाद और कुरकुरेपन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। उडुपी डोसा की खासियत है इसका बैटर, जो चावल और उड़द दाल के साथ साथ मेथी दाना और चावल के पानी को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस बैटर को रात भर के लिए ऐसे ही रखा जाता है, जिससे डोसा को एक खास खट्टापन और नरमी मिलती है। उडुपी डोसा को गर्म तवे पर थोड़े से तेल में सेका जाता है, जिससे ये बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम रहता है। उडुपी डोसा को आमतौर पर नारियल की चटनी, सांभर और कभी-कभी एक खास तरह की मीठी चटनी के साथ परोसा जाता है। उडुपी में आपको हर गली नुक्कड़ पर उडुपी डोसा की दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप असली उडुपी डोसा का स्वाद लेना चाहते हैं तो किसी लोकल रेस्टोरेंट में ज़रूर जाएं। वहां आपको सदियों पुरानी परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। तो अगली बार जब कर्नाटक जाएं तो उडुपी डोसा का स्वाद ज़रूर चखें और कर्नाटक की संस्कृति का आनंद लें। चैप्टर 8, कश्मीरी। कहवा। स्वर्ग का स्वाद कश्मीर, धरती का स्वर्ग। यहाँ की खूबसूरती के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन यहाँ के खाने भी कम खूबसूरत नहीं हैं। कश्मीर के खाने अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जाने जाते हैं। और जब बात कश्मीर की हो तो कहवा का जिक्र कैसे ना हो। कहवा एक तरह की चाय है जो कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। इसे बनाने के लिए पानी में इलायची, दालचीनी, लौंग और केसर जैसे मसालों को उबाला जाता है। फिर इसमें चाय पत्ती और दूध मिलाया जाता है। कहवा को आमतौर पर बादाम और अखरोट जैसे मेवों से सजाकर गर्मागर्म परोसा जाता है। कहवा कश्मीर की ठंड में जान फूंक देता है। इसके साथ ही ये सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। कहवा पेट के लिए अच्छा होता है और सर्दी जुकाम में भी राहत देता है। कश्मीर में आपको हर गली नुक्कड़ पर कहवा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप असली कश्मीरी कहवा का स्वाद लेना चाहते हैं तो किसी लोकल घर में ज़रूर जाएं। वहाँ आपको सदियों पुरानी परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।
कहते हैं कि कहवा को कश्मीर में मुगल बादशाहों ने चलाया था और आज भी ये पेय लोगों को उतना ही पसंद है जितना पहले था। तो अगली बार जब कश्मीर जाएं तो कहवा का स्वाद जरूर चखें और कश्मीर की संस्कृति का आनंद लें। आउटरो, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी इंडियन स्ट्रीट फूड्स और मिठाइयों की यात्रा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य का अपना एक अलग स्वाद है जो आपको इंडिया की विविधता से रूबरू कराता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।